जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं बड़े मंगलवार का एक बहुत ही खास उपाय हनुमान जी का, जिसको करने से अगर अब तक आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हुई होगी तो इस बड़े मंगलवार में यह उपाय अवश्य करिएगा। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और साथ ही आपके सारे संकट भी दूर होंगे। बहुत ही विशेष और बहुत ही खास उपाय है। तमाम लोगों को इसका रिजल्ट मिला है। पिछले साल भी अभी कुछ लोगों ने किया था, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर देखिए, इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप वीडियो देखेंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए। अगर चैनल को मेरे अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज मैं बड़े मंगलवार को लेकर के वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही खुशी हो रही है कि देखते देखते एक साल बीत गया, बड़ा मंगलवार फिर से आ गया। तो सबसे पहले उनका नाम ले लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम। देखिए दोस्तों, वीडियो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बनाना, लेकिन किसके पास पहुंचेगा, कितने लोग इस उपायों को करेंगे, कितने लोगों को इससे लाभ होगा, ये बड़ी बात है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखेंगे, उपायों को करेंगे, तो ही कुछ इसका मतलब फल मिलेगा। बाकी वीडियो तो बहुत सारे लोग डालते हैं कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग उपायों को करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा उपाय कोई एक ही व्यक्ति करे, ऐसा तो है नहीं। करोड़ों लोग हैं हमारे इंडिया में जो बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं। तो जो हम ये वीडियो दे रहे हैं, ये हम यह सोच करके दे रहे हैं कि अगर कोई भी एक व्यक्ति भी अगर इस उपाय से उसको लाभ मिलता है, हनुमान जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। मैं तो खैर हनुमान जी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि जो भी इन उपायों को करे, हनुमान जी उनकी मदद करें, उनकी कामनाओं को पूरा करें, उनके दुखों को दूर करें। लेकिन साथ ही साथ आपका प्रारब्ध और आप में कितनी श्रद्धा के साथ इस उपाय को किया है, कितना आपके ऊपर मतलब हनुमान जी के ऊपर आपको कितनी अटूट आस्था और विश्वास है, यह उपाय जो है इन्हीं सारे चीज़ों को सिद्ध करता है। किसी भी ईश्वर की अगर हम पूजा करते हैं, देखिए, एक साधे सब सधे। मतलब जब भी किसी देवी देवता की पूजा करिए, चाहे वो हनुमान जी की पूजा हुई, चाहे वो भोलेनाथ की पूजा हुई, चाहे वो माता रानी की पूजा हुई, किसी की भी पूजा आप करिए, कोई भी इष्ट एक होना चाहिए। और जब आप यह उपाय, चलिए आप मान लीजिए डेली पूजा पाठ में आप सबकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी के उपाय आप करते हैं तो यह मान करके करिए कि वो हमारे पिता हैं, पिता समान हैं, पिता तुल्य हैं। तो इसलिए अपने पिता से कुछ भी मांगने में, कुछ भी कहने में संकोच नहीं होना चाहिए और वो आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे अगर आप एक श्रद्धा और विश्वास रख करके उनके ऊपर अटूट इन उपायों को करेंगे तो। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आते हैं आज के वीडियो पर। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए वो मैं बता दूं। सबसे पहले एक मंगल यंत्र आता है, त्रिकोण। तो अगर आपको मान लीजिए मंगल यंत्र मिल जाता, मतलब है आपके पास पहले से मौजूद है तो कोई बात नहीं तो ख़रीद करके लाइए। अगर आप मंगल यंत्र ख़रीद करके नहीं ला सकते तो उसका चित्र आपके मोबाइल में आप कहीं से भी डाउनलोड करके प्रिंट करवा के उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एक नारियल, एक मुट्ठी सरसों, सरसों मतलब पीली वाली सरसों, एक मुट्ठी पीली वाली सरसों, एक मिट्टी का दीपक और चमेली का तेल और 27 लौंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ऑरेंज कलर का सिंदूर भी साथ में। यह सारी चीज़ें चाहिए। मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करना है। अब यह मत पूछिए कि यह उपाय किस चीज़ के लिए है, यह पूछिए कि इस उपाय को करने से आपको क्या नहीं प्राप्त हो सकता है।
शर्त यही है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। देखिए, यह जो बड़ा मंगल होता है, ऐसा माना जाता है कि बड़े मंगल में ही भगवान राम से श्री हनुमान जी की मुलाकात हुई थी और यह दिन उनके लिए बेहद खास है। अगर क्या मतलब सभी लोग इस चीज़ को तो जानते ही हैं कि हनुमान जी धरती पे मौजूद हैं। तो हनुमान जी अगर धरती पे मौजूद हैं तो आज भी वो इन दिनों को बड़े ही हर्षोल्लास से याद करते होंगे कि आज के दिन ही मैं अपने प्रभु से मिला था। ठीक है, तो यह उनके लिए मतलब बहुत ही ये खुशी के क्षण हैं। और इस टाइम अगर आप उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी मंगलवार हैं, 5 मंगलवार हैं इस बार, ये 5 मंगलवार अगर आप जो है व्रत रह सकते हैं तो बिल्कुल रहिए। एक टाइम मीठा अन्न का भोजन करिए, दूध रोटी खा सकते हैं, गुड़ रोटी खा सकते हैं, ऐसे मतलब एक टाइम मीठा भोजन करके और अन्न मतलब उनकी आराधना करिए। आपकी मनोकामनाएं हनुमान जी अवश्य ही पूरी करेंगे। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको यह उपाय जो है आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के बाद अगर करते हैं तो बहुत बेहतर है। आपको एक पाटला बिछाना है, उस पर जो है हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, भगवान राम को स्थापित करिए। उसके बाद वह नारियल जो है, उस नारियल पर पीले वाले सिंदूर से 7 टीका, 7 बार उसको टीक दीजिए। और मतलब वो 7 बार जब टीकिए तो उस टाइम अपनी मनोकामनाएं भी अंदर अंदर बोलते रहिए। आपकी जो भी मतलब या तो संकट दूर करना हो तो उसको, चाहे आपकी जो मनोकामना हो उसको, अब आपको क्या चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, वो तो आपको ही पता होगा, तो आप हमसे बेहतर बोल सकते हैं। उस चीज़ को बोलते हुए उस पर टीका लगाइए और हनुमान जी के सामने वह नारियल रख दीजिए। उसके बाद जो मंगल यंत्र है वह भी वहीं स्थापित करिए। अगर यंत्र है तो उसको किसी मतलब बर्तन में, प्लेट में, चाहे किसी चीज़ में करके स्थापित करिए। अगर चित्र है तो चित्र हनुमान जी के पास ऐसे ही उसको भी स्थापित कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जो 27 लौंग है उसकी आपको माला बनानी है, वह माला हनुमान जी को पहनानी है। वह माला हनुमान जी को पहनाइए। उनके सामने एक लोटा जल रखिए। ठीक है, उस लोटे के जल में आपको क्या करना है, 9 दाना हरी उड़द आती है, हरी मूंग मतलब हरी उड़द खड़ी आती है ना, 9 दाना उस लोटे में आपको उसको डाल देना है जल में। और जल भी छोटे से पात्र में रखना है, बहुत बड़े पात्र में नहीं रखना है। तो इस प्रकार से उसके बाद जो मिट्टी का दीपक है उसमें चमेली का तेल भरिए, कलावे की बाती बनाइए, क्योंकि यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो कलावे की बाती बनाइए और उसको जो है वहाँ पे हनुमान जी के सामने रखिए। उसको अभी जलाना नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या किया, सारा काम आपका धीरे धीरे हो गया। लौंग की माला पहनानी है, नारियल को 7 बार ऑरेंज कलर से टीका लगा करके हनुमान जी के सामने रखना है। श्री यंत्र को भी उनके पास स्थापित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक उनके पास स्थापित करना है। फिर उसके बाद आप जो है उनको जो है ऑरेंज कलर का सिंदूर हनुमान जी को 1 चुटकी ऐसे चढ़ाइए और उनसे जो है प्रार्थना करिए, अपनी मनोकामना कहिए और उनसे कहिए, हे प्रभु, मैं यह अनुष्ठान आपके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए भी करिए। मतलब मैं तो यह कहूँगी, आप जिस भी इच्छा को लेकर के इस मनोकामना को, इस उपाय को करेंगे, आपकी वह इच्छा मतलब ये 5 मंगलवार में जब भी आप करेंगे, 5 मंगलवार बीतते बीतते आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। इस विश्वास और इस आस्था के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको जो है लाभ जो है मिलना ही मिलना है। इस तरह से उनसे प्रार्थना करने के बाद भगवान राम के नाम का स्मरण करिए। गणपति गजानंद का ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः कम से कम 11 बार जाप करिए। भगवान राम के मंत्रों का कम से कम 11 बार, 27 बार, जितना जाप कर सकते हैं जाप करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर राम स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र का पाठ करिए। अंत में जो है कपूर जला करके उससे हनुमान जी की आरती उतारिए। कपूर में 2 लौंग अवश्य डाल लीजिए।
और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, वो पीली सरसों जो एक मुट्ठी मैं बोली थी, वह पीली सरसों एक मुट्ठी उन मतलब दीपक के नीचे पहले वो एक मुट्ठी सरसों रखिए, उसके ऊपर वह दीपक स्थापित करिएगा। ठीक है। और इस प्रकार से फिर उनकी आरती करिए। आरती करने के बाद उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद मैं यही कहूँगी कि जो भी बड़े मंगलवार के आप उपाय करते हैं, इसमें प्रसाद हो सके तो आप अपने घर पर बना करके ही चढ़ाएं। आटे का हलवा बना लीजिए, बेसन का हलवा बना लीजिए, थोड़ा सा बेसन करके फटाक से इतनी सी बूंदी छान करके उसको शक्कर में बूंदी बना लीजिए। आप कुछ भी करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है, थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर मान लीजिए नहीं, परिस्थिति ऐसी है नहीं कर सकते हैं, तो कुछ भी चढ़ा सकते हैं प्रसाद। देखिए, चना गुड़ भी चलेगा, खाली गुड़ भी चलेगा। इस प्रकार से उनकी आराधना करिए। उसके बाद जो है, इस दिन थोड़ा सा गुड़ का दान भी अवश्य करिए। गुड़ का दान या तो किसी गरीब को करिए या तो ले जा कर के मंदिर में करिए। इस प्रकार से उनकी पूजा संपन्न करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी, मैंने आपका आह्वान किया है इस कार्य के लिए, प्रभु मेरे इस कार्य को पूरा करिए। आप अपने हिसाब से उनसे प्रार्थना करिए, जो भी जितनी प्रार्थना आप कर सकते हैं, जो आपके अंतर मन से निकले उस चीज़ को उनसे प्रार्थना करिए। और उसके बाद सारी सामग्री वैसे ही रहने दीजिए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, जो 21 लौंग की माला है और जो नारियल है, वह लेकर के आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। उसको हनुमान जी के मंदिर में ले जा कर के रख देना है। और जो पीली सरसों है उसको आप जो है ले जा कर के बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय को आप किसी भी बड़े मंगलवार को ज़रूर कर लीजिएगा। और गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप जिस भी कार्य के लिए आप इस उपाय को करेंगे, आपका वह कार्य हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही पूरा होगा। यह तो मतलब मान के चलिए। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।